इक़्तिदार के गेम में सब जायज, लीगी क़यादत का तहरीक इंसाफ से राब्ते का फैसला इंतखाबी अमल और सियासी बातचीत में शामिल रखा जाएगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसहाक डार को सियासी जमातों से राबते का टास्क मिल गया। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शामिल। पीपल्स पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत से राबता किया जाएगा। काफ लीग, MQM और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी बातचीत होगी। MQM वफ़द की आज जाती उम्रा आमद मुतवक्के। इलेक्शन रूल्स तय करने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का फैसला। अदम बर्दाश्त और नफरत अंगेज सियासी फसा को खत्म करने पर मुशावरत। पार्टी ज़राए के मुताबिक तजवीज़ दी गई कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सियासी जमातें मंशूर के तहत बड़े मियाँ ने 4 साल बाद सियासी मोर्चा संभाल लिया। नवाज शरीफ कहते हैं तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है, सबको मिलकर काम करना होगा। मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, माजी की तीनों हुकूमतों में मईशत हमारे एजेंडे का बुनियादी नुक्ता रहा, फिर मौका मिला तो मईशत ही अव्वलीन तरजीह होगी। तमाम बड़े बड़े मंसूबे हमारे दौर में लगे। 20-20 साल पुराने मंसूबे भी हमारे इदवार में मुकम्मल हुए। 1999 से शुरू होने वाली रफ्तार जारी रहती तो आज हम एशिया में सबसे आगे होते। IMF ने खुद कहा, पाकिस्तान बहुत जल्द पांव पर खड़ा हो जाएगा। नवाज शरीफ 10 नवंबर के बाद मुल्क गिर दौरे भी करें। ख्वाजा साद रफीक ने डील की बातों को डीरेल कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ की डील का तासुर दुरुस्त नहीं, इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार हैं। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत करेगी। सबको इलेक्शन में बराबर का मौका मिलना चाहिए। 2018 में हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमारी कोई भी टीम नहीं। इजलास से बलोचिस्तान और सिंध को डिस्कस किया। सीट एडजस्टमेंट पर कोई दरख्वास्त आई तो पार्टी क़यादत फैसला करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी के मामले पर सवाल गोल कर गए। मरियम औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोए, अब फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही सियासी चालें शुरू। बड़े रहनुमाओं में बड़े राब्ते। एक साबिक सदर, एक साबिक वजीर आजम आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ को वापसी पर मुबारकबाद। रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे, दोनों में इत्तफाक। मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर भी मुत्तफिक। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुलाकात की दावत। बैठक जल्द सजेगी। इस बार अवाम लाहौर से वजीर आजम मुंतखब नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से साबित हो गया अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। नताइज फरवरी के इलेक्शन का ट्रेलर है। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन है। नवाज जरदारी राब्ते के हवाले से कहा कि साबिक सदर और लीगी कायद के राब्ते की खबर पुरानी है, हमने किसी जमात के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। इंतखाबात का मौसम करीब, मफामत की बादशाह ने बिलावल की जीत की पेशगोई कर दी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। जियालों को इलेक्शन मुहिम का ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनजीर शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करेगा। लीगी क़यादत से मुसलसल नजरअंदाज होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी का आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहा, नून लीग में मौजूद हूँ मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायल नहीं। मुझे मुस्लिम लीग नून के इजलास में नहीं बुलाया गया। मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया था कि मुझे पार्टी उमूर से अलहदा रखें। मैंने पहले से ही कह दिया था पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो मैं ओहदेदार नहीं रहूंगा। आशियाना रेफरेंस केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्कुलनैन ऐवान ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने 1 नवंबर को वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। वतन के मुजाहिदों ने जान पाक सरजमीन पर वार थी।
ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں انٹیلیجنس اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فائرنگ کا شدید تبادلہ، لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر سمیت 4 جوان شہید، نائک خوش دل خان، نائک رفیق خان اور لانس نائک عبد القادر جامع شہادت نوش پانے والوں میں شامل۔ آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک، شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا، کور کمانڈر پشاور سمیت حاضر سروس افسران اور جوانوں کی شرکت۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں سردی کی شدید لہر آنے کو ہے تیار، درجہ حرارت میں 2 سے 3 سینٹی گریڈ کمی کا امکان۔ بارش اور بالائی اضلاع میں برف باری کے پیش نظر صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے الرٹ جاری، ضلع انتظامیہ کو مشینری کی دستیابی یقینی بنانے اور برساتی نالوں کی نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت۔ ادھر بلوچستان کے کئی شہروں میں بارش نے سردی بڑھا دی، کوہلو شہر اور گرد و نواح میں مسلسل 5 گھنٹوں سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔